नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। बिहार में अजीम इत्तेहाद और NDA में कांटे का मुकाबला। मजलिस ने 5 नशिस्तों पर फतह का झंडा गाड़ दिया। बादशाहगर का मौकफ। दुबाक के अजीमी इंतखाब में TRS को लगा झटका। बीजेपी की मामूली अक्सरियत के साथ कामयाबी। दफ्तर में जश्न। दुबाक के नतीजे से मायूस नहीं और मुतहरिक होंगे। KTR का रद्द-ए-अमल। हरीश राव ने शिकस्त की जिम्मेदारी की कबूल। और संगारेड्डी के मौजे पार्टी में खौफनाक सड़क हादसा। 6 अफराद बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बिहार के असेंबली इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद और NDA के दरमियान कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन असेंबली इंतखाबात में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फतेह का झंडा गाड़ दिया है 5 असेंबली नशिस्तों पर। सनसनीखेज इंतखाबात में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीजेपी के अलावा नामनहाज सेकुलर जमातों से मुकाबला करते हुए 5 नशिस्तों पर फतेह का झंडा गाड़ दिया है। मजलिस की शानदार कामयाबी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत पर बिहार के अवाम के अटूट एतमाद को जाहिर करती है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहार लाई हो। मजलिस ने आमोर, कूचा दामन, बायसी, जोकीहाट और बहादुरगंज से कामयाबी हासिल की। इब्तिदा में मजलिस के उम्मीदवार मामूली वोटों के फर्ज से पीछे थे, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती बढ़ती गई मजलिस के उम्मीदवार कामयाबी की तरफ बढ़ते गए। आखिरी खबरें मिलने तक आमोर की नशिस्त से मजलिस के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने अपने करीबी हरीफ जनता दल यूनाइटेड की सबा जफर को तकरीबन 38,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी है। अख्तरुल ईमान बिहार में मजलिस के रियासती सदर भी हैं। आमोर में 11 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 12,000 वोट हासिल हुए, जबकि LJP को 522 वोट हासिल हुए। बहादुरगंज हलके से मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद अंजर नईमी ने अपने करीबी हरीफ विकासशील इंसान पार्टी के लखन लाल पंडित को 19,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी है। मोहम्मद अंजर नईमी को तकरीबन 50,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए, जबकि लखन लाल पंडित को 31,000 के लगभग वोट हासिल हुए। बायसी असेंबली हलके से मजलिस के उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने अपने करीबी हरीफ बीजेपी के विनोद कुमार को 15,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। जोकीहाट असेंबली हलके से मजलिस के शाहनवाज आलम ने RJD के सरफराज आलम को तकरीबन 12,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। इस हलके में भी 9 उम्मीदवार मैदान में थे। कूचा दामन हलके से मजलिस के इजहार असफी ने जनता दल यूनाइटेड के मुजाहिद आलम को तकरीबन 30,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। इंतखाबी नतायज से वाज़ेह हो गया कि मजलिस की क़ियादत सीमांचल की पसमानदगी को लेकर जो शऊर बेदार कर रही थी, अवाम ने उसे तस्लीम किया और उनके साथ हो रही मुसलसल नाइंसाफियों के खिलाफ उन जमातों को सबक सिखाया जो उनके वोटों का इस्तेमाल करते आए थे। आज बिहार के इंतखाबी नतायज में मजलिस की शानदार कामयाबी बैरिस्टर ओवैसी की दूरंदेश और कामयाब हिकमत अमली का नतीजा है। बिलखुसूस
सीमांचल की पसमानदगी को लेकर जिस तरह से मुकामी अवाम के जज्बात को झंझोड़ा गया था, अवाम ने उन जमातों का मुहासबा करते हुए मजलिस को अब बिहार की एक बड़ी सियासी ताकत बना दी है। इसके साथ साथ अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में मुसलमानों की एक मजबूत क़ियादत के तौर पर उभर रही है। 5 हल्क़जात में जहां पर मजलिस कामयाब हुई, उसके साथ साथ बिहार के दूसरे हल्क़जात में भी मजलिस की कामयाबी का जश्न मनाया गया। सदर मजलिस ने मुंतखबा उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। उधर मुंतखबा उम्मीदवारों ने अज़्म किया कि सदर मजलिस की क़ियादत में बिहार के अवाम की खिदमत और उनके मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एक तरफ जिस तरह से बिहार में कांटे का मुकाबला हो रहा है, अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पाई है। इस दौरान में कई कौमी सतह के चैनल्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बादशाहगर मौक़िफ़ का हामिल बता रहे हैं और बैरिस्टर ओवैसी के ऊपर अब एक बहुत बड़ी नज़र से देखा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो कामयाबी मिली है, बिहार में पहले एलजेपी को बादशाहगर बताया जा रहा था, लेकिन इस मौके पर 5 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की सियासत में मौजूदा हालात में एक बादशाहगर का मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है। इधर दुबाक के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने काफी मज़ाहमत के बाद कामयाबी हासिल कर ली। टीआरएस उम्मीदवार सुजाता को 61,553 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रघु नंदन राव को 62,983 वोट हासिल हुए। 1,431 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की गई। कांग्रेस के उम्मीदवार चिरकू श्रीनिवास को 22,054 वोट मिले हैं। मंगल के दिन सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज हुआ। जुमला 23 राउंड की वोटिंग हुई। शुरुआत में बैलेट पेपर के वोटों की गिनती का आगाज हुआ। इसमें टीआरएस को अक्सरियत हासिल थी, लेकिन ईवीएम की गिनती जब शुरू हुई तो सबके अंदाजे के बरखिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार रघु नंदन राव ने अक्सरियत हासिल करनी शुरू की। 6वें और 7वें राउंड तक बीजेपी के उम्मीदवार अपनी अक्सरियत को बरकरार रखे हुए थे। इन 2 राउंड में टीआरएस को ज्यादा वोट मिले, लेकिन अक्सरियत वो हासिल नहीं कर पाई और यह सिलसिला बढ़ता रहा। 18वें राउंड में बीजेपी उम्मीदवार 174 वोट से आगे चल रहे थे। 13वें राउंड से टीआरएस ज्यादा वोट हासिल करते हुए 19वें राउंड में टीआरएस के उम्मीदवार सुजाता ने बीजेपी उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया और 251 वोट से आगे बढ़ गई। दौलताबाद और रायपुर मंडल में अवाम ने टीआरएस के हक में वोट डाला, जिसकी वजह से टीआरएस को अक्सरियत वहां पर हासिल हुई। 20वें राउंड में 247 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार आगे बढ़ गए। 21वें में आने के जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवार 620 वोटों से आगे बढ़ गए। चिगुंटा और नारसिंगी मंडल में बीजेपी ने अपनी अक्सरियत बरकरार रखते हुए कामयाबी हासिल की। वोटों की गिनती के दौरान 4 मुख्तलिफ पोलिंग मराकज के ईवीएम के काम न करने की वजह से उसकी गिनती नहीं हो पाई। इन 4 ईवीएम में जुमला 1,609 वोट हैं और जिनके वीवीपैट की गिनती के बाद सरकारी तौर पर बीजेपी की कामयाबी का ऐलान किया जाएगा। दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वोट डालने वाले अवाम से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उन्हें अवाम का फैसला कबूल है। टीआरएस भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से पार्टी ने हर इंतखाब में कामयाबी हासिल की। शिकस्त से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। उन्होंने पार्टी के लिए काम करने वाले हर कारकुन का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि हमारी उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं आया। केटीआर ने कहा कि ये शिकस्त हमें और मुतहरिक होकर काम करने का मौका फराहम करेगी। शिकस्त की क्या वजूहात हैं, उसका जायजा लिया जाएगा। इस शिकस्त से बहबूदी प्रोग्रामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोग्रामों को आवाम तक मजीद लेकर हम जाएंगे। दूसरी तरफ वजीर फाइनेंस हरीश राव ने दुबाक के ज़िमनी इंतखाब पर तबसरा करते हुए कहा कि अवाम का फैसला हमें कबूल है और शिकस्त की जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं। उन्होंने टीआरएस पार्टी के वोट डालने पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया। इंतखाब में मेहनत करने वाले हर कारकुन से भी इजहार तशक्कुर किया। हरीश राव ने कहा कि दुबाक की शिकस्त की वजूहात का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। हम हमारी गलतियों को सुधारेंगे।
दोबाक के अवाम की खिदमत बराबर जारी रहेगी और हम अवाम में रहेंगे। उनकी हर तकलीफ में हम शामिल रहेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरहद पर हुई फायरिंग में रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान महेश की मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि तारीख में महेश एक ऐसे फौजी के तौर पर याद रखे जाएंगे जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कमाई। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत शहीद महेश के अफराद खानदान की मुमकिना मदद करेगी। हुकूमत की तरफ से शहीद जवान के अहले खाना को 50 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी और शहीद के अफराद खानदान में से किसी एक फर्द को काबिलियत की मुनासिबत से सरकारी मुलाजमत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि महेश के खानदान को मकान के लिए अराजी फराहम की जाएगी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि दुबाक की कामयाबी बीजेपी की नहीं बल्कि रघुनंदन राव की कामयाबी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस को वोट देने वाले अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। श्रवण ने कहा कि दुबाक का नतीजा केसीआर के मुंह पर तमाचा है। टीआरएस ने बदुनवानी रकम से कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने सबक सिखाया। मल्लना सागर के किसानों की बद्दुआ केसीआर को लगी है। ये नताज केसीआर की आंख खोलने के लिए काफी हैं। अब जमीन पर आकर दुरुस्त हुक्मरानी करें। बीजेपी की मुआफिक मीडिया की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। श्रवण ने कहा कि इस इंतखाब में हरीश राव की इमेज को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई। दुबाक के नतीजे का कांग्रेस पार्टी मुकम्मल जायजा लेगी। कांग्रेस के कारकुन मायूस न हो और अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें। रियासती इलेक्शन कमीशन ने जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में मजीद तेजी पैदा कर दी है। पोलिंग मराकज की निशानदेही 21 नवंबर तक मुकम्मल करने के लिए एलामिया जारी किया गया है। पार्था सारथी ने बताया कि 12 नवंबर तक पोलिंग मराकज के सिलसिले में मसौदा तैयार किया जाएगा। जीएचएमसी कमिश्नर की मंजूरी के बाद 13 नवंबर को पोलिंग मराकज की फहरिस्त रिटर्निंग ओहदेदार के हवाले की जाएगी। पार्था सारथी ने कहा कि एतराज और दूसरी शिकायत 17 नवंबर शाम 5 बजे तक मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल की जा सकती हैं। रिटर्निंग ऑफिसर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर और सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ 16 नवंबर को इजलास मुनक्किद करें। 18 नवंबर तक तमाम एतराजात की यकसुई की जाएगी। जीएचएमसी पोलिंग मराकज की कतई फहरिस्त 21 नवंबर को जारी की जाएगी। साल 2021 के दौरान हुकूमत तेलंगाना ने 28 आम तातीलात का ऐलान किया है। इसके अलावा हर इतवार व हर माह के दूसरे हफ्ते को भी आम सरकारी तातील रहेगी। 1 जनवरी को साल नौ की आम तातील होगी। अलबत्ता इस तातील के बदले 13 फरवरी को दूसरे हफ्ते के दिन काम करना होगा। संक्रांति, पोंगल की तातील 14 जनवरी को, यौम जमहूरिया के अलावा गुड फ्राइडे, उगादी, ईद उल फित्र, ईद का दूसरा दिन, ईद उल अजहा, बोनालू, यौम आशुरा, विनायक चतुर्थी, दशहरा, मिलादुल नबी सल्लम, दीपावली, क्रिसमस को भी आम तातील रहेगी। हुकूमत ने इख्तियारी तातीलात का भी एलामिया जारी किया है। मुलाजिम सरकार साल में कोई 5 इख्तियारी तातीलात से इस्तिफादा कर सकते हैं। ईदैन, मुहर्रम, मिलादुल नबी की तातीलात में रुयत हिलाल के सबब एक दिन के फर्क के मुताबिक आम तातील का ऐलान किया जा सकता है। तमाम सुदूर महकमा जात व जिले कलेक्टर्स को मुतला किया गया है वो तातीलात के इस कैलेंडर के मुताबिक अमल करें।
रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में पीर के मुकाबले इजाफा देखा गया। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 1267 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1385 हुए हैं। मुजमई केसेस की तादाद 2,52,455 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,32,489 बताई गई है। आज सुबह 1,830 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 18,581 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 201, करीमनगर में 53, मलकाजगिरी में 109, रंगारेड्डी में 104, पेद्दापल्ली में 30, सिद्दीपेट में 30, वरंगल अर्बन में 45, वरंगल रूरल में 14, भोंगिरी 24, संगारेड्डी में 20, नलगुंडे में 89, महबूबनगर में 23, खम्मा में 62, जगतियाल में 23, मंचिरियाल में 32, निजामाबाद में 40, कामारेड्डी 23, जंगांव 17, निर्मल 18, वनपर्ती 17, सूर्यापेट 42, सिरसिला 23 और नागर कर्नूल में 32 केसेस दर्ज किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों शादी मुबारक के 67 और कल्याण लक्ष्मी के 38 चेक्स की तकसीम अमल में आई। अमरपेट मंडल के तहत शंकर नगर, वाहिद नगर, आनंद नगर, मूसा नगर, दयानंद नगर, पलटन, आजमपुरा, काला डेरा, विनायक विधि, पद्मा नगर और जजस कॉलोनी के मुस्तकीन में चेक हवाले किए गए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने पार्टी कॉरपोरेटर्स व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के हमरा वाटर वर्क्स एमडी दाना किशोर से मुलाकात करते हुए हल्के के मुख्तलिफ ज़िले इल्तिवा कामों और नए कामों की मंजूरी पर तबादले ख्याल किया। रुकन असम्बली ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में 8 करोड़ 20 लाख रुपए के तखमीना कामों की फौरी मंजूरी पर दाना किशोर को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर ने कामों की जल्द मंजूरी का तयक़ुन दिया। तकरीबन 75 कामों की मंजूरी के सिलसिले में दाना किशोर से नुमाइंदगी की गई। अहमद बलाला ने हालिया बारिश की वजह से हुई तबाहकारियों पर भी वाटर वर्क्स के एमडी को तवज्जो दिलाई और मुख्तलिफ मरम्मती कामों की फौरी तकमील पर जोर दिया। दाना किशोर ने इस सिलसिले में इक़दामात का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जोनल कमिश्नर बल्दिया अशोक सम्राट के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए हल्के के मुख्तलिफ ज़िले इल्तिवा कामों और नए कामों की तकमील पर तबादले ख्याल किया। अकबरबाग, सईदाबाद, खदीम मलकपेट, मूसरमबाग, आजमपुरा और छानी के कामों के सिलसिले में जोनल कमिश्नर को तवज्जो दिलाई गई। वीडीडी रोड्स की हालत पर भी तवज्जो देने पर जोर दिया गया। इसके साथ साथ नए कम्युनिटी हॉल, पार्क, जिम्स और दूसरे कामों की तकमील के लिए भी जोनल कमिश्नर को मुतवज्जो किया गया। जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने रुकन असम्बली अहमद बलाला को तयक़ुन दिया कि जिन कामों के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई गई है, चाहे वो ज़िले इल्तिवा हो या फिर नए काम, फौरी इस पर तवज्जो देते हुए इसकी तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। जोनल कमिश्नर को सैलाब से मुतासरा इलाकों में 3.8 करोड़ के कामों के साथ साथ दूसरे 8 करोड़ से ज़ायद के कामों की मंजूरी के लिए भी तवज्जो किया गया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। पैदाचरू तालाब वाक़े जलपल्ली में हुकूमत की तरफ से 1,20,000 मुख्तलिफ अक़साम की मछलियां छोड़ी गई हैं। बलदिया जलपल्ली के सदनशीन अब्दुल्ला सादी के हाथों मछलियां छोड़ी गईं। उन्होंने मीडिया को बताया कि तालाब की मछलियों से मुकामी 30 खानदान मुस्तफीद होते हैं, जिनका ताल्लुक कंदिकल गेट और जलपल्ली से है। इस मौके पर मुकामी कौंसलर्स के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। संगारेड्डी के मौजे पार्टी के करीब पेश आए खौफनाक हादसे में 6 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। पीर और मंगल की दरमियानी शब रिंग रोड पर एक कार में सवार 10 अफराद मंगलूर से गोरखपुर जा रहे थे कि उनकी कार को एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये हलाकतें हुई। पटनचेरू पुलिस ने हादसे के मुकाम वाक़या पहुंचकर जख्मी अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. बिहार में अजीम इत्तेहाद और NDA में कांटे का मुकाबला। मजलिस ने पाक नशिस्तों पर फतह का झंडा गाड़ दिया। बादशाह गर का मौकफ। दुबाक के ज़िमनी इंतखाब में TRS को लगा झटका। बीजेपी की मामूली अक्सरियत के साथ कामयाबी। दफ्तर में जश्न। दुबाक के नतीजे से मायूस नहीं और मुतहरिक होंगे। KTR का रद्द-ए-अमल। हरीश राव ने शिकस्त की जिम्मेदारी की कबूल। और संगारेड्डी के मौजे पार्टी में खौफनाक सड़क हादसा। 6 अफराद बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।